Dear student, welcome. We have completed chapter number 1 introduction. Now we are going to start chapter number 2 measurement. What is measurement? Measurement mean to know the whereabout of any object. Means length, volume, weight, area, etc. It is called measurement. मेजरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक फैक्टर पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं यूनिट. यूनिट विच डिस्क्राइब्स द फिज़िकल क्वांटिटीज़. मीन यूनिट से ही हमें पता चलेगा कि हम किस फिज़िकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. यूनिट को समझने के लिए हम ये थोड़ी सी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स. अब अगर इन नंबर्स इन किसी भी नंबर में से कोई नंबर लेकर उसके साथ आप केजी लिख देते हैं यानी किलोग्राम, तो इट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल क्वांटिटी मास. अगर इसी 5 के साथ आप मीटर लिख देते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को शो करता है. इसी तरह इसी 5 के साथ अगर आप सेकंड लिख देते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी टाइम को शो करता है. तो लिहाजा इसमें किलोग्राम, मीटर, सेकंड, दीज आर यूनिट्स. दीज आर कॉल्ड यूनिट्स. एंड मास, लेंथ, टाइम आर फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ वी कैन डिफाइन द यूनिट which specifies the physical quantities are called units such as meter, kilometer, second, kilogram, etc. There are different types of units. There are two types of unit, fundamental or SI units or basic units. Fundamental, SI or basic units. Number 2, derived unit. Now we will start with basic unit or fundamental unit. What are those? We can define fundamental or basic units, those units which specifies the physical quantities, or the fundamental physical quantities are called fundamental or SI units. For example, table is in front of you. आपके सामने टेबल है, तो इसमें ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, टाइम, लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity, these are the basic or fundamental physical quantities. Second is the unit of time. Meter is the unit of length. Kilogram is the unit of mass. Mole is the amount of substance. Kelvin is the unit of temperature. Ampere is the unit of current. And candela is the unit of luminous intensity. तो सबसे पहले आपको बताया जाए कि ये इंटेंसिटी क्या होता है. इंटेंसिटी किसी चीज की स्वीयरनेस, किसी चीज की शिद्दत. जैसा कि आपको मिसाल दी जाएगी कि गर्मी के 12 बजे आपको अगर कहा जाए कि आप धूप पे खड़े हो जाएं, तो आप नहीं खड़े हो सकते, बल्कि आप उसको पनिशमेंट समझेंगे. और अगर आपको ये कहा जाए सर्दियों के मौसम में 12 बजे धूप पे खड़े हो जाएं, तो आप उससे एंजॉय करेंगे, आपको उसमें खड़ा होने का मजा आएगा. तो क्योंकि सर्दियों में इंटेंसिटी, धूप की शिद्दत कम होती है और गर्मियों में धूप की शिद्दत ज्यादा होती है. तो उसके बाद सेकंड का सिंबल हम एस लेते हैं, मीटर का सिंबल हम एम लेते हैं, किलोग्राम का सिंबल केजी और मोल का सिंबल MOL, मोल, और केल्विन का सिंबल K और एम्पियर का सिंबल A. इसी तरह लुमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट कंडीला है, इसका सिंबल हम लेते हैं CD. उसके बाद हम यूनिट की दूसरी टाइप जो है वो है डिराइव्ड यूनिट्स. दोज आर डिराइव्ड यूनिट. डिराइव का मतलब होता है किसी चीज से कोई चीज बनाना, किसी चीज से कोई चीज अखज करना, इसको कहते हैं डिराइव्ड.
जब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको मिसाल दूंगा, जब आपको कहा जाए कि चाय बनाए तो आप उसमें चीनी, दूध, पानी और उसको हीट अप करते हैं, तो आपको एक क्वांटिटी मिलती है जिसको आप चाय कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि चाय जो है दैट वाज डिराइव्ड बाय वाटर, हीट, मिल्क एंड sugar. Now we can define it. Those units which are obtained by the multiplication or division of fundamental units are called derived units. Derived unit के example हैं speed, acceleration, volume, force, pressure, work, charge. Acceleration को हम शो करते हैं स्मॉल a से, और स्पीड को शो करते हैं स्मॉल v से, वॉल्यूम को शो करते हैं कैपिटल V से, फोर्स को F से, प्रेशर को P से, वर्क को W से और चार्ज को स्मॉल q से। अब स्पीड की यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड। देखा आपने, मीटर को सेकंड पर डिवाइड किया गया। इसी तरह एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ मीटर को सेकंड के स्क्वायर से डिवाइड किया गया। इसी तरह वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक मीटर है, तो आपने मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आपका वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों लेंथ हैं, तो लिहाजा मीटर को हमने 3 बार डिवाइड किया, तो ये आया क्यूबिक मीटर, जो कि वॉल्यूम की यूनिट है। और फोर्स की यूनिट न्यूटन है। न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसने ये लॉज वगैरह बताए, तो उसने अपने नाम पे फोर्स की यूनिट रख दी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह प्रेशर की यूनिट पास्कल। पास्कल भी एक साइंटिस्ट था, उसने प्रेशर को इंट्रोड्यूस कराया और उसकी यूनिट अपने नाम पे रख दी। इसको PA से डिनोट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए PA किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह जूल की यूनिट, वर्क की यूनिट जूल है, और जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के। और करंट की यूनिट कोलम, और कोलम किसके बराबर होता है? एम्पेयर सेकंड। यानी कितने एम्पेयर करंट एक सेकंड में गुजरा, इसको हम कहते हैं कोलम।